तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान 8 मेरिडियन लैंड में आता है जहाँ पे वो सारी की सारी सोर्स उसके आगे झुक जाती हैं और उन सोर्स को लेकर जब शुयान वहाँ के लोगों के सामने आता है तो वो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सब के सब एक ही बात कहते हैं कि लगता है कि हमारा एंसेस्टर रीइंकार्नेट हुआ है। वो सब लोग उसे अपना एंसेस्टर कहकर पुकारने लगते हैं और उसे बताते हैं कि आपके डिसाइपल ने सुप्रीम रिंग को कल्टीवेट कर लिया था, जिसके बाद उसने 8 मेरिडियन को अपने कंट्रोल में कर लिया। मगर इस 8 मेरिडियन लैंड में जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। हमारा यहाँ पे जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। इसलिए हम लोग वहाँ से भागकर इस एंडलेस सोर्ड टॉम की तरफ आ गए। आप अकेले ही ऐसे बंदे हैं जो कि 8 मेरिडियंस की सभी सोर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप हमें भी सिखाइए कि आखिर ये सब कुछ कैसे करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है मगर हम इसे सीखना चाहते हैं। वो लोग शुयान को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि शुयान उन्हें वो स्किल्स सिखाए जिसकी मदद से वो लोग उन सभी फेरी सोर्ड्स को कंट्रोल कर सके। और वो लोग शुयान से कहते हैं कि आप ये मत कहना कि आप वूजी टावर में सोर्ड मास्टर के पास जाने वाले हैं। अगर आप वहाँ गए तो वो जो आपके सामने बैठे वो उसे फौरन से मार देगा। ये सुनते ही याया को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो उन सब लोगों को जला देता है और कहता है कि तुमने मुझे बैट कहा, तुम लोग होगे बैट और तुम्हारा पूरा खानदान बैट होगा। मैं तो एक डीमन हूँ, तुम लोग मुझे डीमन किंग कहकर पुकारो। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं कि ये छोटा सा चमगादड़ खुद को डीमन कह रहा है। और याया उन लोगों को बताता है कि तुम लोग जिसे एंसेस्टर कह रहे हो ये असल में यानलान सेक्ट का एंसेस्टर है। जिसके बाद वो लोग याया से कहते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। हम लोगों ने तो ये इसलिए कहा क्योंकि हमारे सोर्ड मास्टर के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जो कि सबसे ज्यादा सोर्ड्स को कंट्रोल कर सके। उनके पास ही सबसे ज्यादा सोर्ड्स हैं। अगर तुम लोग उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक मर्तबा माइनिंग वाली जगह पे जाना चाहिए, मगर तुम लोग वहाँ पे सीक्रेटली जाना और हम भी तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तो शुयान उन्हें कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से जा रहा होता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि सोर्डमैन तुम्हारे पास तो बहुत सारी सोर्ड्स हैं, क्या तुम हमें कुछ सोर्ड्स दे सकते हो। तो शुयान कहता है कि तुम लोग अभी इन सोर्ड्स के लायक नहीं हो। ये कहते ही वो तेजी से वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये सोर्ड मास्टर तो बाकी सभी इमोर्टल से बिल्कुल अलग है और एक एंसेस्टर कहलाने के लायक है। और फिर वहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि एंसेस्टर ने बिल्कुल सही कहा है, हम लोग इन सोर्ड्स के लायक ही नहीं है, पर एक दिन मैं हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और एक दिन इन सोर्ड्स के लायक बनूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सानियान पीछे मुड़कर देखती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास तो कोई सोर्ड बची ही नहीं, सारी सोर्ड्स तो वो सोर्ड मास्टर लेकर गया है। और अगले सीन में हम लोग जियांग फैमिली के उस मास्टर को देखते हैं जो कि अभी भी सोर्ड रिफाइनिंग में लगा हुआ होता है, मगर उसकी कोई भी सोर्ड पूरी तरह से रिफाइन नहीं हो पाती। वो आधे में ही टूट जाती हैं या तो फिर वो बहुत ही वीक होती हैं। जिस पर वो मास्टर कहता है कि ये सारा मेरा फॉल्ट है, मैं इतने टाइम से इन्हें रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर अभी तक मुझे कोई भी कामयाबी नहीं मिली, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। जिस पर उसकी बेटी उससे कहती है कि फादर आप घबराएं मत, इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं। अपने फादर को इतना परेशान देखकर वो कहती है कि बस अब एक ही रास्ता बचा है, अगर हमें कोई अच्छा सा फोर्गिंग मटेरियल मिल जाए तो उससे हम लोग एक अच्छी सोर्ड बना सकते हैं। ये सुनकर उसका फादर कहता है तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि हम लोग लानजुई माइन में जाएंगे। ये कहने के बाद हम लोग लानजुई माइन में देखते हैं कि शुयान पहले से ही वहाँ पे मौजूद होता है, जिस पर याया को काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो नॉर्थ का साइड है, क्या मास्टर को यहाँ पे कोई चीज नजर आई है। वो शुयान से कहता है कि मास्टर हम लोग नॉर्थ की साइड क्यों जा रहे हैं। तो शुयान उसे बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई खास चीज है, कोई ऐसी चीज जो कि यहाँ पे इन पहाड़ों के बीच में दबी हुई है। ये सुनकर याया काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि फाइनली जब भी मास्टर को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई ट्रेजर है तो यकीनन वहाँ पे कोई खास ट्रेजर होता है। ये कहते ही शुयान याया को बुलाता है और जंप लगाकर ऊपर चला जाता है। तो याया भी अपने पंख निकाल कर तेजी से शुयान को ऊपर ले जाता है। और अगले सीन में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही पथरीली जगह पर माइनिंग का काम कर रहे होते हैं और वहीं पर एक बंदा जैसे ही अपना औजार जमीन पे मारता है तो वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये देखकर बाकी जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं
और कहते हैं कि एक और बंदा एक्सप्लोजन से मारा गया। पिछले 10,000 सालों से न जाने कितने लोग मारे गए हैं, मगर ये एक्सप्लोजन रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे। एक बंदा इन एक्सप्लोजन से बहुत ज्यादा तंग आ चुका होता है और वो कहता है कि मैं अब यहाँ पे नहीं रुकने वाला। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तो वहाँ पे मौजूद एक मास्क मैन उसे भागता देखकर अपने हाथों से एक पावरफुल वेपन क्रिएट करके उसे उस बंदे पर थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो मास्क मैन उन लोगों से कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग अब ये ट्रेजर्स नहीं निकालना चाहते? अगर तुम लोग ये ट्रेजर नहीं निकालोगे तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मैं सीधा जाके मास्टर को बता दूंगा और फिर उसके बाद न सिर्फ तुम लोग मारे जाओगे बल्कि तुम्हारी फैमिलीज भी मारी जाएंगी। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारी फैमिलीज मारी जाएं? ये सुनकर सब लोग मजबूर हो जाते हैं और दोबारा से माइनिंग का काम शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ वो मास्क मैन हंसते हुए कहता है कि ये कुछ बेवकूफ लोग शराफत से बात मान लेते हैं तो इनके लिए ही फायदा होता है। इतने में अचानक वहाँ पे सानियान की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि अरे देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है। उन लोगों को वहाँ पे देखकर वो मास्क मैन उन्हें गुस्से से कहता है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पे कैसे आए? क्या बाहर मेन गेट पर तुम लोगों को कोई फॉर्मेशन नजर नहीं आई? तो याया कहता है कि ये जगह तो न सिर्फ ट्रेजर से बल्कि 10,000 स्टार लाइट रॉक से भी भरी हुई है। इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है, मगर ये बहुत ही आसानी से एक्सप्लोड हो जाते हैं। अगर इन पत्थरों के नीचे कोई ट्रेजर है भी तो भी ये लोग उसे नहीं निकाल पाएंगे। ये सुनते ही वो मास्क मैन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? ये माइनिंग वैन हमारे ग्रैंड सन से बिलोंग करती है और अब तुमने ये माइन देख ली है तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें मरना होगा। ये देखकर सानियान शुयान के सामने आ जाती है और उस बंदे पर पलटवार करके उन लोगों को इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक ऐसी जगह पे जाकर गिरते हैं एक्सप्लोजन से फटने ही वाली होती है और उस एक्सप्लोजन की वजह से वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश होते हैं और सानियान वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी है तो ये जगह छोड़कर यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत बड़े एक्सप्लोजन होने वाले हैं। ये सुनते ही वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस जगह को छोड़कर वहाँ से दूर भाग जाते हैं। इतने में शुयान नीचे आता है और वो अपने सामने एक पहाड़ को देखकर अपनी एनर्जी से उस पूरे के पूरे पहाड़ को चेक करता है कि उसके अंदर ट्रेजर है या नहीं। जब उसे उसके अंदर ट्रेजर मिल जाता है तो उस पूरे के पूरे पहाड़ को ही तोड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ वो पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही दूर दूर तक रिलीज होती है और हमें वहीं पे जियांग फैमिली का वो मास्टर अपनी बेटी के साथ दिखाई देता है। और वो लड़की कहती है कि जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। तो उसका फादर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पूरी की पूरी माइन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई हो। वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ खतरा होगा, इसलिए पहले मैं वहाँ पे जाता हूँ। और दूसरी तरफ शुयान को वो ट्रेजर नजर आ जाता है, जिस पर याया कहता है कि मास्टर ये ट्रेजर तो असल में एक ड्रैगन के शेप में है। ये एक ब्लू स्टोन रेयर ट्रेजर है। सच में आपकी फीलिंग्स तो बहुत ही कमाल की हैं। ये हमें एक बहुत ही यूनिक ट्रेजर के पास लेकर आ गई। इस ट्रेजर की मदद से कोई भी बंदा अपनी सोल को बहुत ही आसानी से नॉरिश कर सकता है। और वो शुयान से कहता है कि मास्टर ये ट्रेजर मुझे कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। तो शुयान उस ट्रेजर को अपने पास लेकर आ जाता है। इतने में वो जियांग मास्टर भी वहाँ पे आता है और स्टोन को देखते ही कहता है कि ये तो एक बहुत ही यूनिक ट्रेजर है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा ट्रेजर पहली मर्तबा देखा है। ये बिल्कुल प्योर और बिल्कुल एडवांस है। तो उसे वहाँ पे देखकर याया कहता है कि ओह हेलो, कौन हो तुम और हमारे ट्रेजर से जरा हाथ दूर हटाओ। इतने में वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि इन्हें माफ कर दो, ये असल में मेरे फादर हैं और ये ट्रेजर्स को देखते ही अपना होश खो देते हैं, मगर वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इतने में शुयान का वो बर्न स्टोन उस लड़की को देखते ही उसके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है, जिस पर याया कहता है कि ये स्टोन को क्या हुआ है। इस लड़की को देखते ही ये इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। इतने में वो लड़की शुयान से कहती है कि असल में हम लोग यहाँ पे एक खास तरह के रेयर मटेरियल को हासिल करना चाहते हैं ताकि उसके जरिए हम लोग एक अच्छी सोट बना सकें। ज़ेन लांची कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बेहद जरूरी है और हम उसे हर हाल में जीतना चाहते हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम लोग इस ट्रेजर को अपने पास रख लेते हैं और बदले में आप लोगों को अपने जियांग फैमिली के सारे ट्रेजर्स देंगे। ये सुनकर शुयान कहता है कि सारे ट्रेजर, तुम्हारे पास क्या बहुत सारे ट्रेजर्स हैं? ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग एक और मास्टर को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपल से कह रहा होता है कि
तुम लोग कहना क्या चाहते हो? क्या सारी की सारी सोर्स यहाँ से चली गई? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो सारी सोर्स भी चली गई और अब वो ब्लू स्टोन भी हमें नहीं मिलेगा। जिस पर वो सारे के सारे डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर, हमने सब कुछ खो दिया है। ये कहते ही मास्टर गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करके उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है और उनसे कहता है कि ये खबर मास्टर जियानजुन को नहीं पता चलनी चाहिए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।